नेक्स्ट कुछ बातें जानते हैं। एडवाइजरी रोल क्या है फाइनेंस कमीशन का। तो इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है। ऑब्वियस ही बात है यार, ये किसको इन्होंने अपनी एडवाइस किसको भेजी? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस को किसको फॉरवर्ड करा? पार्लियामेंट को। एक हाउस को कि दोनों हाउस को? ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है, अपना इस पे भी फोकस लगाना आप लोग, ठीक है। ये देखो, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पता है कभी कभार क्या होता है, दिमाग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। फिर चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो सीरियस वन से या फिर रियल एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि दिमाग फिर क्या बोलता है कि याद है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के केस में हमने पार्लियामेंट में ये पढ़ा था श्रेया कि देश की तिजोरी या टैक्स की जो पावर होती है, बजट होता है, वो सारा का सारा काम सरकार का होता है। सरकार ज़्यादातर होती है लोकसभा के अंदर, है ना। राज्यसभा का तो ज़्यादातर कोई काम ही नहीं होता है। मतलब दिमाग सोचते सोचते फिर इतनी गहराई से इतनी दूर जाके सोच लेता है कि फिर दिमाग में आता है कि हाँ भाई राज्यसभा नहीं होगा। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो रिकमेंडेशन है कल को इसके एक्ट भी तो बनने हैं। तभी तो राज्य की सरकारों को आश्वासन मिलेगा कि हमें ये 5 साल तक मिलते रहेगा इतना इतना पैसा। वरना केंद्र की सरकार का मुंह जुबानी का क्या भरोसा है, कभी भी पलट जाए। राइट। उनको एक आश्वासन चाहिए ना, एक क्या कहेंगे, गारंटी चाहिए एक तरीके से, है ना। वो गारंटी एक एक्ट के थ्रू ही आ सकती है, और एक्ट आप जानते हो पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस से तो बनेंगे। ये चीज़ है। तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है दे आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर एंड हेंस कीवर्ड क्या है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये कीवर्ड है, ठीक है। इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशंस ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर तो बाध्य नहीं है। क्या राज्य की सरकार के ऊपर बाध्य है? मजबूर है राज्य की सरकार फॉलो करने के लिए। उनका काम ही नहीं है ना राज्य की सरकार को रिकमेंडेशन देने का, उनका तो काम ही यही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि राज्य की सरकारों के लिए कौन सी है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन। गलत नहीं सोचना है श्रेया, मयूर, ओके। हाँ बताओ। हाँ, मतलब वो यही बोल सकता है, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है तो बस हमें ये लिखना होगा उसके अंदर। वेग है, क्योंकि देखो ऐसे तो फिर किसी भी कोई भी फील्ड से आ सकता है। फिर हमें अगर मैं होता ना, मतलब अगर मैं अगर हूँ वहां पर तो मैं ये लिखूंगा, फिर हमें डाइवर्स फील्ड्स के टैलेंटेड लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए यहाँ पर देश की पॉलिसी मेकिंग के लिए। एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद मैं हमेशा, पता है, जब भी मैं किसी भी स्टेक होल्डर को कहीं पर भी पॉलिसी मेकिंग की लाने की बात करता हूँ मेंस के आंसर राइटिंग में, ये मैं आपको बताऊंगा। ये अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला जब तक आप गवर्नेंस मेरे साथ नहीं पढ़ लेते हो। पॉलिटी बहुत डाइवर्स चीज होती है, गवर्नेंस उसकी इंप्लीमेंटेशन वाली चीज होती है। बस इस महीने हम स्टार्ट करने ही वाले हैं उसे। उसमें मैं हमेशा ना एक चीज लिखता हूँ बहुत अच्छी, और उसमें उसमें उस चीज ने मुझे हमेशा मार्क्स दिलवाए हैं। आप भी चाहो ये चीज हमेशा मतलब अडॉप्ट कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग के अंदर, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो। मैं हमेशा जब भी किसी स्टेक होल्डर को कुछ सिखाने या इन्वॉल्व करने की बात करता हूँ, मैं हमेशा दो चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि एक तो इस पर्सन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और एक देश में इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि इनको ट्रेनिंग सेटअप उसका प्रोवाइड कर रहा है। बात खत्म हो जाती है यहीं पर। दो चीज़ें ही है ना, ट्रेनिंग होएगी तो क्या हवा में थोड़ी ना, फोन पे थोड़ी ना होगी वो ट्रेनिंग। यूपीएससी निकालने के बाद क्या चालान काटते फिरोगे रोड पे खड़े होके? ज़्यादा दिमाग। तो it is up to the union government to implement its recommendations on granting money to the states. To put it in other words, it is nowhere laid down in the constitution, संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है दे शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दैट इट वुड गिव राइज टू अ लीगल राइट इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी स्टेट्स। कि मतलब जैसे इन्होंने बोल दिया, इन्होंने यहाँ पर अपनी टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर ये बोला, इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल प्रोडक्ट फ्रॉम 32% टू 42%। कीवर्ड क्या है, कैच क्या है, सरकार ने माना क्या?
कर दिया ना खराब मैंने आपका मूड पूरा। सरकार ने माना क्या? इट हैज इंक्रीज, ये तो इन्होंने करा है ना, तुम्हारे बोलने से क्या होता है? देखो, इट वुड, it is not binding that it would give rise to a legal right in favor of the beneficiary state to receive the money recommended to be offered to them by the commission। यहां पर कितना, क्या रिकमेंडेशन दे रखी है? 42 हुआ क्या? सवाल ये है, हुआ क्या? करते रहो क्या रिकमेंडेशन। यूपीएससी भी तो बहुत सारी चीजें तो बोलता है, 8 अटेम्प्ट कर दो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दो, देखने नहीं चाहिए, इंटरव्यू को हटा दो, एथिक्स के पेपर को हटा दो। यूपीएससी में अब अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो वो ये होगी कि ऑप्शनल हटकर एक पेपर आना चाहिए, और वो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसा मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर ज़रूर होना चाहिए यूपीएससी में, पबेड का, और ऑप्शनल हट जाने चाहिए। ऑप्शनल एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। अब एक ऑप्शनल होता है लिटरेचर ऑफ बनस्थली, यूपीएससी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है लिटरेचर ऑफ बनस्थली, उसका परसेंटेज रेशियो, सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो 100% है। वो अलग बात है कि आपको उसी भाषा में उसको लिखना पड़ेगा, वो इसके क्वेश्चन आएंगे, पिछले 25 साल से सेम ही क्वेश्चन है उसके, और सिलेबस है उसका बस 180 से 230 पेज की बुकलेट। पर बात वो है ना कि अभी आपको सुन के लग रहा है हम तो वो ले लेते हैं, जाओ करके आओ कोचिंग, फिर जाओ केरला में, मद्रास में जाकर इधर उधर कौन पढ़ाएगा आपको? वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, पता है। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, इट इज नोवेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़ लो, ये कहीं पर भी संविधान के अंदर गिवन नहीं है, दैट रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दैट इट वुड गिव राइज टू अ लीगल राइट इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी स्टेट्स टू रिसीव द मनी रिकमेंडेड टू बी ऑफर्ड टू देम बाय द कमीशन। जैसा कमीशन रिकमेंडेशन दी थी कि राज्य को उतने पैसे मिल ही जाएंगे। तो ये लक्ष्मीकांत ने कहां से चुराया है? डीडी वासु की बुक से। तो एज राइटली ऑब्जर्व बाय डॉक्टर पीवी राजा मन्नार, डॉक्टर पीवी राजा मन्नार जो कि चेयरमैन रह चुके हैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, इन्होंने बोला था, इन चेयरमैन ने, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने डॉक्टर पीवी राजा मन्नार जी ने, सिंस फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी expected to be quasi-judicial, its recommendations should not be turned down by the government of India unless there are very compelling reasons। इन्होंने ये कहा, आप इतनी मुश्किल से बॉडी का गठन करते हो 5 साल के लिए, हम इतनी मेहनत से रिकमेंडेशंस लेकर आते हैं, देखो मेहनत तो है ना यार इनकी, यार प्रेसिडेंट ने कुछ बोला कि इस पे जो है वो दो, कितना सोच समझ कर ये लोग, मतलब सरकार की तिजोरी को, सरकार के फाइनेंसेस को कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है उसको देखने के बाद ही तो उनकी रिकमेंडेशन आती होगी ना, कि दया आ गई, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड वहां रहती है उस स्टेट के अंदर, यार वो बेचारी रिक्शे से कॉलेज जाती है, उसको मेट्रो से जाना चाहिए, मैं उसे उस राज्य को ज्यादा पैसे दिलवा देता हूं। ऐसे तो नहीं, सेंटी तो नहीं होते ना, ये सोच समझ के ही देते होंगे ना रिकमेंडेशंस। तो डॉक्टर पीवी राजा मन्नार जी का ये बोलना था, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द फोर्थ फाइनेंस कमीशन, इतना बड़ा एक दिग्गज आदमी ये वाली चीज कह रहा है कि देखो हमसे क्वासी जुडिशियल नेचर आप एक्सपेक्ट करते हो, जो कि हमारा बेसिक नेचर भी है हमारी बॉडी का, हम एक संवैधानिक बॉडी है, आप हमारी रिकमेंडेशंस को टर्न डाउन मत करो, हमें हंसी मजाक में, खेल खेल में उसको स्टेप डाउन मत कर दिया करो, अल्टिल अनलेस कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस ना। अब बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कैसे हो सकते हैं? हाँ, आप ये कह सकते हो कि कोविड आ गया था तो अब आपकी रिकमेंडेशन को हम नहीं मान सकते, हमें मोल्ड करना पड़ेगा फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के स्ट्रक्चर को, राइट? लेकिन आप इतनी मेहनत करवाने के बाद 5 साल के लिए हमने मेहनत करी, उसके बाद हमने रिकमेंडेशन दी कि स्टेट का शेयर जो है इन द सेंटर डिविजिबल पूल 32 से 42% होना चाहिए, और सरकार से पूछा सही है आप इसको कर दोगे इंप्लीमेंट? तुम्हारा काम हो गया ना, तुमने दे दी रिकमेंडेशन, चल भाग यहां से।
फर्जी देखी थी ना श्रेया मयूर, वो इतनी मुश्किल से वो मशीन बनाती है नोट को ट्रैक करने वाली, नेता वहां व्हाट्सएप चला रहा होता है ना। वो कहते हैं ना कि आपने क्या सोचा इस मशीन के बारे में, जय हिंद वंदे मातरम, ऑफिस में आके बात करना। अच्छी बात है भाई। तब वो गाने चलाते बीच में सबका टेंशन पाने के लिए, वो प्रोजेक्टर पे। वो पुलिस वाला सही तंग करता है उसको, है ना, फोटो बेच बेच के उसकी। हाँ कहता, कहता गलती से पहुंच गई सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the finance commission as the balancing wheel of fiscal federalism in India। इस टर्म से वाकिफ हो आप लोग नितिन सिंघानिया के बाद? तो जरा समझा दीजिए, बताओ मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को आप कैसे सिखाओगे कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? कंडीशन ये है शाइनी, मैं अनपढ़ हूं, अब मेरे जैसे अनपढ़ को समझाना आपको। हाँ। पहले बताओ फेडरलिज्म क्या होता है? बैलेंसिंग द पावर बिटवीन स्टेट इन टर्म्स ऑफ, मतलब फाइनेंशियल, सॉरी, पावर डिवोल्यूशन, है ना। आगे प्रीफिक्स ऐड कर दिया फिस्कल। अब नहीं नहीं फिस्कल, अरे गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नहीं, फिस्कल का मतलब क्या है यहाँ पर? पैसा, पैसा, पैसे की डिवीजन कैसी होनी चाहिए सेंट्रल स्टेट के बीच में, ताकि राज्य की सरकार को यह ना लगे कि हमारे अंदर तो कंगाली छाई हुई है, हम डेवलप अपने आप को नहीं कर पा रहे। फिजिकल फेडरलिज्म में डिसबैलेंस है हमारे देश में वैसे, जरूर होगा, वरना सारे राज्य एक जैसे डेवलप नहीं होते क्या? बिहार में केरला में कोई अंतर है? बहुत ज्यादा, है ना। However, till 2014, its role in the center-state fiscal relations was undermined by the erstwhile Planning Commission। erstwhile क्यों बोला गया? पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन का, अब क्या नाम है? नीति आयोग। फुल फॉर्म? दोनों का चेयरमैन हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो however, till 2014, its role in the center-state fiscal relations was undermined by the erstwhile Planning Commission, which was a non-constitutional and a non-statutory body। तो डॉक्टर अगेन चेयरमैन ऑफ द फोर्थ फाइनेंस कमीशन, डॉक्टर पीवी राजामन्नार जी ये जो थे, इन्होंने बोला ही हाईलाइटेड द ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन इन फेडरल फिजिकल ट्रांसफर्स। देखो सिंपल सी बात वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ और बातें करती है। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके ये वाली बात बोली थी, अगर आपको देखो प्लानिंग कमीशन का पूरा जो लगाम है वो किसके हाथ में? प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के हाथ में। मानते हो ना ये वाली बात, है ना। जो फाइनेंस कमीशन है वो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टॉप के लोग जो कि अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉमर्स और देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल बायसनेस टुवर्ड्स एनी स्टेट, ये वो लोग हैं। मानते हो? मेहनत से 5 साल के अंदर रिकमेंडेशन सौंप रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। इन्होंने ये बोला, अब देखना क्या बोलेंगे और आप भी एग्री करोगे, अगर आपको बात हमेशा फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में टकराव की देखनी होती है, और अक्सर हमने ऑब्जर्व करा है, सरकार किसकी बेसिस पे जाएगी, किसका स्टैंड लेगी? अगर सरकार को लग रहा है कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ ज्यादा ही टैक्स डिवोल्यूशन की बात करवा दी है स्टेट्स के प्रति और वो करके, तो वो किसको आगे कर देगी कि तुम बोल दो, गिरा दो इसको। अभी अभी देश के हालात ऐसे नहीं है, अभी खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अभी तो राज्य को इतनी जरूरत ही क्या है, किसको आगे कर देगी सरकार ऐसे? प्लानिंग कमीशन को। तो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन फ्रस्ट्रेशन में आकर अगर ये बोले कि जब आपको उन्हीं की सुनवानी होती है तो आप उन्हीं से पूछ लिया करो, फिर हमारा गठन मत करा करो, तो वो सही फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि गलत फ्रस्ट्रेशन? मेहनत लगती है क्योंकि यार इसमें, यार आप एक बार बताओ, मैं आपसे कोई टास्क करने को बोलूं, मैं आपको बोलूं कि यार आज हमारा 3 घंटे का टेस्ट है, इतना कुछ आप पढ़ कर आना, मैंने आपको इतने दिन से 22-23 दिन से मैं बोले जाऊं, फिर मैं 1-2 दिन आगे पीछे करने को तो छोड़ो, मैं टेस्ट ही कैंसिल कर दूं, मैं ले ही नहीं रहा मैं टेस्ट।
तो आप क्या पागल हो क्या यार, इतने दिन से यार लगे हुए थे उसमें, अपना सारा टाइम छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर, सारे फन और लोगों से बात करना छोड़कर। तो वो चीज़ इंसान जिस भी मेहनत करता है किसी भी फील्ड में, आप अपनी फील्ड को देख लो, जैसे आप करंटली अपना पूरा टाइम मेरे ऊपर इन्वेस्ट करके बैठे होते हो, तो कुछ भी चीज़ अगर मेरी मेरी वजह से अगर ऊपर नीचे होती है तो ऑब्वियस ही बात है यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड यार। सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो जो चेयरमैन है फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, he highlighted the overlapping of functions and responsibilities between the finance commission and the ursual planning commission in federal fiscal transfers, कि हम कुछ और रिकमेंडेशन देते हैं कि पैसा कैसे बंटना चाहिए सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, और प्लानिंग कमीशन कुछ और ही बातें कर रही है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट देते हैं, इट वॉज द रिपोर्ट ऑफ द फोर्थ फाइनेंस कमीशन, और सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा था। 1965 में आई थी ये वाली रिपोर्ट। 2015 में प्लानिंग कमिश्नर वॉज रिप्लेस बाय न्यू बॉडी नोन एज नीति आयोग। और आपको पता ना, फिर इसने एक अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करी थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो याद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट है, ठीक है। अब ये वाला टेबल क्या आपको जानना है? जी हाँ यार, ये वाला टेबल आपको जानना है यार, बिल्कुल जानना है ये वाला टेबल आपको। क्या है ये टेबल? फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड सो फार। जाता तो है नहीं, अब आपको कितना याद करना है अपने करियर में, जब तक आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर रहे हो, कितने याद करने हैं? 15, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन? केसी नियोगी। 1951 में अपॉइंटमेंट, सबमिटेड रिपोर्ट इन 1952, पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट 52 to 57। सेकंड फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के संथानाम। थर्ड ए के चंदा। फोर्थ डॉक्टर पीवी राजा मन्नार। फिफ्थ महावीर त्यागी। सिक्स ब्रह्मानंद रेड्डी। सेवेंथ जीएम शेलट। एट्थ वाईवी चौहान। नाइन्थ एनकेपी साल्वे। टेंथ केसी पंत। 11th एएम खुसरो। 12th डॉक्टर सी रंगराजन। 13th डॉक्टर विजय केलकर। 14th वाईवी रेड्डी। 15th एनके सिंह। 2020 से 26 तक, वो कितनी होगी वैसे तो 21 है वैसे तो, ठीक है। तो आर्टिकल्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन 280 है, रिलेटेड टू द हेडिंग फाइनेंस कमीशन 281 रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था ये, लेकिन जितनी एक्सप्रेशन मैं दे सकता था उतनी दे दी मैंने आपको पूरी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की लिस्ट में हमारा एक चैप्टर और सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हुआ, फाइनेंस कमीशन चैप्टर नंबर 45। थैंक यू वेरी मच।